अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनिएगा। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। मैं ब्लास्ट वाली जगह से तकरीबन 500-700 मीटर दूर हूँ। 700 मीटर ये दूर हो गए, 300 मीटर दूर है यार। नहीं ब्लास्ट उस वाली सड़क पे हुआ है ना, ये हुआ यार सामने, बिल्कुल सामने उस तरफ चौराहे पे। हाँ, रेड लाइट पे। लेकिन मैं जब उस सड़क पे था, खैर तो उससे 300-400 मीटर दूर हूँ। यहाँ पर उस तरफ मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता, मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जला हुआ। तो आप समझेंगे जब ब्लास्ट हुआ है तो लोगों के चीथड़े उड़े हैं। और है आंखों देखिए यार, क्या वो मांस का टुकड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सामने पड़ा हुआ है भाई साहब। मैं कैमरे पे नहीं दिखाते उसको, यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन होती है। तो आप ये समझो कि लोगों के चीथड़े उड़े हैं और दूर दूर तक जाके के इधर उधर जाकर के बिखर गए गिरा हैं। है, वहाँ पे गिरा है। उधर क्या से- हुआ था? आपको सुनाई दिया था? यार क्या नाम है सामने आपका? पवन खंडेलवाल। बताइए क्या हुआ था? 650 पे हुए थे, गाड़ी एकदम ब्लास्ट। इतने वो गौरीशंकर का मंदिर का पर्दा है ना, उससे ऊपर भी ठीक है, बहुत भयंकर चितड़े ऐसे उड़े, उस तरफ इस तरफ सब जगह। क्या देखा आप लोगों ने, थोड़ा बताइए। देखा क्या, भागा दौड़ी हो गई थी। अपने तो कमरे में, वहाँ पे फंक्शन हो रहा था, मैं फंक्शन में चल गए थे। तो आप लोग को धमाके की आवाज़ आई थी? बहुत अरे तगड़ी बहुत धमाके की तगड़ा है आवाज़ भाई आई है। साहब। हम फंक्शन में थे, हमने तो बहुत तगड़ी धमाके की आवाज़ आई है। जो वहाँ पे काम करने वाले थे वहाँ वो पूरे हिल गए। क्या कह रहे हो? हम रहते हैं गीता कॉलोनी, यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर होगा, पुश्ते तक आवाज़ आई है हमें। इतना बड़ा धमाका था ये, तभी तो हमें पता चला कुछ हुआ है यहाँ। फ़ोन किया तो पता चला यहाँ पे बम फट गया है। वहाँ तक आवाज़ आई है हमें, 4-5 किलोमीटर दूर तक। जी ये तो बगल में था, मात्र यहाँ से लेके वो जो है ना SBI बैंक उतनी दूर में चितड़े उड़ गया था। बस गली के अंदर था, बच गया। इतने चितड़े उड़े पूछो मत, बस किस्मत का खेल है। सोचिए ये इन लोगों ने बहुत करीब से मौत को देखा है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये जो चांदनी चौक का मार्केट है, जो लोग दिल्ली आए होंगे, कभी चांदनी चौक शॉपिंग किया होगा, तो ये अब यहाँ पे व्हीकल नहीं आते, यहाँ पे कार नहीं आते हैं। यहाँ पे कार रोक दी जाती है, इसके अंदर कार नहीं आती है। यहाँ ई रिक्शा और तमाम चीज़ चलती है। यहाँ से थोड़ी दूर पे जो चौराहा था, जो रेड लाइट थी, वहाँ पे बिल्कुल ये सामने ये रेड लाइट। तो जैसे पहले कहा गया कि CNG ब्लास्ट हुआ है, ऐसे ब्लास्ट होगा तो कितना होगा ब्लास्ट का? आप बताओ ना, ब्लास्ट कितना का होगा? वो तो चितड़े हो गया, एक ही ब्लास्ट हुआ। जो आग की गौरीशंकर लपटें का तो पर्दा ऐसी है उठी ना, हैं जैसे पता नहीं क्या काई की झंडा। लपटें उठ रही हैं। आग की लपटें तो ऐसी उठती हुई देखी हैं जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आग लगा दी हो यहाँ पे। साफ देखी हमने लाइव। ये तो शुक्र है संडे नहीं था, आज मंडे है। तब भी इतनी भीड़ संडे नहीं था, मंडे है। तब भी इतनी भीड़ थी, तब भी इतनी भीड़। संडे नहीं था, आज मंडे है। संडे को डबल अच्छा होती संडे है, को पब्लिक ज़्यादा होती है। डबल होती है, आज से डबल होती है। और आज तो कमी थी, अगर और होती तो संडे को होता तो कल पता नहीं क्या होता। और वहाँ तो हाथ के टुकड़े ऐसे पड़े हुए थे, जाके देखो उस टाइम पे। ये देखो ना सामने ही। मैं देख लिया हूँ, उसको कैमरे पे नहीं दिखा सकते, हर कोई इसको नहीं देख सकता वही है। किरण है। इतना मतलब सब। बट लेकिन आप लोग, आप कहाँ थे? भाई साहब मैं तो बगल में था, हमारा तो फंक्शन हो रहा था, बगल में था, जैन मंदिर की बैक साइड। बस तो मंदिर तक झटके महसूस हुए आप लोगों को? भाई साहब मंदिर तो ये रहा है, ये सामने ही है मंदिर। ये रहा मंदिर, और वो सामने लाल किला है। लाल किला वो सामने। आपको दिखाई दे रहा है सामने। जी पूरी दीवार हिल गई थी लाल किले की। लाल किला की ऐसी जैसी धरती हिलती है ना वैसी। जी सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा हुआ था वो बता रहा था कि लाल किले की जो दीवार थी वो हिल गई थी पूरी। ये आंखों देखी। मतलब आप सोचो कि इतनी दूर, बॉडी पार्ट वगैरह पूरे और गीता कॉलोनी तक आवाज गई 5 किलोमीटर, तो सोचो वो गीता कॉलोनी यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है। ना, मुश्किल से यहाँ से डिस्टेंस नापोगे तो। ये तो कुछ नहीं, गीता कॉलोनी तक आवाज गई। ये क्या है सामने देखिए, बस बच गए, ये शुक्र है। पहले भी इस इलाके में एक बार धमाका हुआ था, वो 2000 तो पहले हुआ था, कहाँ हुआ था? चावेरी बाजार में हुआ था। यहाँ पे भी हुआ था, इस जगह जो खड़े हैं ना, इस जगह ही हुआ। चौड़ी बाजार में तो ये इस जगह ही हुआ। 2000 कौन से साल में हुआ था? 2002 में अच्छा, मतलब आप दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसके ऊपर एक अपडेट और आई है। वो ये अपडेट है कि ये गाड़ी जो है पहले सलमान से का ये कहना, जिसको पकड़ा गया, HR 26 और गाड़ी नंबर है 7674। उसके बाद में ये गाड़ी जो है, सलमान का ये कहना था कि नदीम नाम के किसी शख्स को बेची थी। अब जो है ये तारिक जो हैं पुलवामा के, उनको ये बेची गई है, इसकी जानकारी मिल रही है। ये तारीख की फोटो है हाँ, और ये HR 26 है। ये
74 76 अब ये गाड़ी इसके पास थी, रॉयल कार जोन से ये मतलब सेकंड हैंड कहीं से कार खरीदी गई। थी। हाँ। तो ये पुलवामा के निवासी है। हाँ, पुलवामा, इनका एड्रेस जो है पुलवामा में, मैं आपको बता देता हूँ, पुलवामा में संभूरा विलेज के रहने वाले हैं ये, पुलवामा में। तो अभी क्या एजेंसियों ने काम करना शुरू किया? एजेंसियों ने काम करना शुरू किया। हमारे पास जो अपडेट है वो यही है कि मतलब इसमें कुछ लोग जो हैं वो कश्मीर के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जैसा अभी फरीदाबाद में पकड़े भी गए थे कुछ लोग कश्मीर के, जिसमें डॉक्टर राठर का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल था वो पकड़ा गया था। तो मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा हमको एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि ये ब्लास्ट जो है वो कल के क्रैकडाउन के बाद में पैनिक में किया गया ब्लास्ट है। मतलब ये वेल प्लान जो है वो ब्लास्ट नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी तक जो है सरकार की तरफ से या किसी भी एजेंसी की तरफ से ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन जो हमको ग्राउंड पे जो समझ में आ रहा है वो इसकी बहुत बड़ी आशंका है कि ये आतंकवादी ही घटना हो सकती है। मतलब और इसमें जो कश्मीर के लोग, मतलब वहाँ के जो आतंकी जो हैंडलर हैं वो इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर पुलिस के पास में ज़रूर इसके बारे में इंटेलिजेंस होगी, क्योंकि पिछले 15 दिन से लगातार कश्मीर में OGW जो नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है, जो तमाम सारी तंजीमों से जुड़ा होता है, आतंकवादी संगठनों से जुड़ा होता है, तो उस ओवरग्राउंड नेटवर्क के ऊपर लगातार क्रैकडाउन चल रहा था। इसके अलावा कश्मीर में कई जेलों के अंदर भी जो है छापे मारे जा रहे थे, ताकि तो ये कार्रवाइयाँ तब होती है जब पुलिस के पास में, इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में एक कोई सुराग होता है, एक प्रॉपर इंट होती है, उसके बाद ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो ये चूहे और बिल्ली का खेल था, और इसमें जो है फरीदाबाद का मॉड्यूल जो है उस समय इस मॉड्यूल को तोड़ने की शुरुआत ऐसे हुई थी कि डॉक्टर राठर, दरअसल क्या हुआ था कि जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर चिपके थे श्रीनगर में। उसके बाद में श्रीनगर में जब ये पोस्टर चिपके थे, उसके बाद में इंटेलिजेंस एजेंसियां और जो जांच एजेंसियां वो हरकत में आई थी। उसके बाद में इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जिसके पास में तकरीबन 350 किलो RDX और 3000 किलो के तकरीबन के विस्फोटक जो है वो बरामद हुए। इसके अलावा एक जिसमें अमोनियम नाइट्रेट वगैरह बहुत तमाम तरीके के रसायन होते हैं जो कि काम आते हैं, उसके और डेटोनेटर्स वगैरह भी मिले। और इसके साथ साथ जो है AK-47 जो है एक असॉल्ट राइफल, उसके अलावा बहुत सारे लाइव एम्यूनिशन। ये बड़े हमले की प्लानिंग समझ में आती है। हाँ, तो मैं जो अभी जो फरीदाबाद से और उससे पहले जो है पहलगाम के से पकड़ा गया था, साउथ कश्मीर से जो 2-3 लोगों को उठाया है जांच एजेंसियों ने, उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि उन्होंने आज़ादपुर मंडी सहित दिल्ली के कई इलाकों की रेकी की थी हमले के लिए, और उससे पहले उनको जो है पकड़ लिया गया। आप लोग इसी इलाके से हो? क्या हुआ था, आपको सुनाई दिया था, कुछ दिखाई दिया? देखो जी, हम रहते हैं धर्मपुरे में, चांदनी चौक में रहते हैं। तो हमारे को मेरी वाइफ ने बताया कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। मैंने कहा हमको तो पता लगा नहीं कि नहीं डैडी, हमको तो अभी पता लगा है। बहुत ज़बरदस्त धमाका था ये, और हमने तो पहली बार सुना यहाँ पे इतना बड़ा धमाका। आप लोग कहाँ थे? ये तो यही जिला संभल के हम तो वैसे ही काम करते हैं। तो आवाज़ सुनाई दी थी धमाके की? हैं? आप लोग कहाँ से हो? मार्केट से ही हूँ। क्या हुआ था? आप उस समय दुकान का? ऐसा ब्लास्ट हुआ था जैसे कि भूकंप आता है ना, वाइब्रेट होता है, ऐसे वाइब्रेट हुआ। सब मार्केट के जितने भी मतलब दुकानदार जो भी थे, झल्ली वाले, लेबर वाले, सब बाहर आ गए एकदम से। कोई कह रहा गैस फटा है, कोई कह रहा सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा CNG फटी है, कोई कह रहा बस फटी है। सबके भाषा अलग थे उस टाइम। न्यूज़ चैनल के अंदर जी आप बताओ। असल में क्या है, न्यूज़ चैनल के अंदर ये बताया गया था कि वो सिलेंडर फटा है CNG का। उसके बाद में पता लगा कि विस्फोट फटा है। पर ये अभी एक जो है अभी CCTV फुटेज आ रही है सामने, जैसे ब्लास्ट हुआ था। हाँ जी, ब्लास्ट के बाद की CCTV है ये, और आप देखेंगे कि किस तरीके से भगदड़ मचती है। ये 6:51 के आसपास का जो है, ये देखेंगे कि पूरी भगदड़ मचती है। ये देखेंगे आप, एक पैनिक हुआ है पूरे इलाके में, और लोग जो है एक तरफ से दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिए। यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही, भागो भागो। औरतें, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि ये मार्केट है और उस मार्केट के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है दिखने में यहाँ पे समझ में आता है। ये देखेंगे एक वीडियो और आया है कि यहाँ पे कोई जो है वीडियो बना रहा था,
और इसमें ब्लास्ट ये देखेंगे, यही मंदिर है। इस मंदिर के पास कोई वीडियो बना रहा था, बिल्कुल पास में ही जो है एकदम से, अब देखेंगे तो ये इलाका है जहाँ पे ये धमाका हुआ। और धमाका पीछे थोड़ी दूर पे हुआ, पीछे लाल किला है यहाँ से 200-300 मीटर दूर पे। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव का जो वोटिंग होनी थी उससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में एकदम दिल में धमाका होता है, ब्लास्ट होता है। और सवाल इस बात पे भी जब उठने लग गया है, क्योंकि देखिए 2014 के बाद ये बात कही जाती रही बार बार अलग अलग मंचों से कि कश्मीर घाटी के अलावा जो सुरक्षा आउटफिट है उनको छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी इलाकों में धमाके नहीं हुए थे। ये नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि बताई जाती थी। लेकिन अब अगर ये आतंकी हमला है, क्योंकि NIA की टीम यहाँ मौजूद है, तमाम सबूत, तमाम आशंकाएं उसी ओर इंगित कर रही हैं, तो सवाल उस बात पे भी उठेगा जिसमें ये कहा जाता था कि देश सुरक्षित हाथों में है। उस बयान पे सवाल उठेगा, सवाल सुरक्षा एजेंसियों पे उठेगा, सवाल जो इंटेल एजेंसियां हैं उन पर उठेगा। और इस तरीके का धमाका होता है क्योंकि जो डिटेल हमारे पास सामने आ रही है, इसी गाड़ी का, जिस गाड़ी में धमाका हुआ है उसी गाड़ी में चलान हुआ है 20 तारीख को। कहाँ पे? फरीदाबाद में रॉन्ग पार्किंग का जो है चलान हुआ सेम गाड़ी में। ये आप देखेंगे ई चलान हुआ है, कटा हुआ है। और 20 सितंबर 2025 12 AM दिखा रहा है यहाँ रात में, कहीं पे रॉन्ग पार्किंग का चलान कटा हुआ है। अब फरीदाबाद से ही बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद होता है। जो गिरफ्तारी होती है कश्मीरी व्यक्ति की, उसकी गिरफ्तारी वहीं से होती है। डॉक्टर लाठर नाम बताया था आपने? राठर, उसकी गिरफ्तारी वहाँ होती है और उसके बाद गाड़ी वहाँ दिलती है। अब धमाका यहाँ होता है। तो इसके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर बिल्ड हो रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है क्योंकि 10 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं। और क्योंकि घायल इतनी भयानक अवस्था में है कि उसमें मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो रात के 12:30-1 बजे हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे आपको जा करके और पास से और चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद और अभय हैं। विनय सुल्तान मेरे साथ सारी जानकारी दे रहे थे। चश्मदीदों को आपको सुनाया। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पिंच।